बाटा शूज कंपनी इस वक्त दुनिया की जूते बनाने वाली बड़ी और मशहूर कंपनी समझी जाती है। पाकिस्तान में इसके बराह रास्त मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 10,000 और बिला वास्ता इसके अलावा है। टॉमस बाटा की कामयाबी का सफ़र एक मजदूर के एक फिक्रे से शुरू हुआ और इसके बाद वो किसी जगह रुका नहीं। वो मजदूर अब बूढ़ा हो चुका था, वाजबी सी तालीम थी लेकिन तजर्बात से माला माल था। वो जिंदगी के पुरपेच रास्तों से भी खूब वाकिफ था। टॉमस ने शुरू में मोची का काम शुरू किया, जिसके लिए इसने एक दुकान खोली और 7 मजदूर भी रख लिए। ये चंद महीने दुकान चला पाया था तो इसे अंदाजा हुआ कि इसे हर कदम पर नाकामी हो रही है। लोग इसके बनाए हुए जूते नहीं खरीद रहे और मुलाजमीन भी इससे खुश नहीं हैं। टॉमस हिम्मत हार के घर बैठ गया और उसने दुकान पर जाना मुकम्मल छोड़ दिया। इन्हीं दिनों इसकी एक बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई। बूढ़े ने इसके चेहरे से परेशानी भांप कर वजह पूछी तो टॉमस ने इस बूढ़े को अपनी सारी सूरत हाल बता दी। मजदूर बूढ़े ने कहा कि बेटा, हमेशा तुम ये सोचा करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह मिल रही है। इस तरह तुम हमेशा ये कोशिश करते रहोगे कि किसी तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मेरे मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह मिले। ये बात तीर की तरह टॉमिस के दिल को लगी और उसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। टॉमिस बाटा बाटा शूज कंपनी का बानी है और इसने अपनी कंपनी अपने ही खानदान के नाम पर बनाई। इस वक्त दुनिया के 69 से ज्यादा मुल्कों की 5,300 से ज्यादा दुकानों पर इनके शूज बिक रहे हैं। दुनिया के कम से कम 18 मुल्कों में इस कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट्स मौजूद हैं। टॉमस ने 24 अगस्त 1994 में पहली बार जूते का कारखाना लगाया और फिर यही कारखाना बढ़ते बढ़ते एक मल्टी नेशनल कंपनी की सूरत अख्तियार कर गया। जूता साजी आबाई पेशा होने की वजह से टॉमस के लिए ये कारोबार फैलाना बहुत आसान था। तकरीबन 300 साल से ये काम उनके खानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं दी थी और इस कारोबार को फैलाने की कोशिश भी ना की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है जो एक वक्त पर औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है, जिसके बाइस वो दुकान बड़ी होने के बजाय मजीद टुकड़ों में बंट जाती है। लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता था। टॉमस ने खानदानी रिवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। एक साल ये काम चला होगा कि टॉमस कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने इसे बुरी तरह घेर लिया। जिसके बाद टॉमस चमड़े के जूते बनाने के साथ साथ मोटे कपड़े से भी जूते तैयार करने लगा, जो कि निस्बतन सस्ते पड़ते थे और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। टॉमस ने अपनी प्रोडक्ट के मजीद सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी और इसके साथ ही मुलाजमीन की उजरत का भी खास ख्याल रखा। टॉमस ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई। 4 साल में बाटा शूज कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि अब मशीनों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसके अलावा डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मशीनों का दौर आया और मशीनों और जदीद टेक्नोलॉजी से बाटा कम वक्त और कलील खर्च से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू हुई, जिसके बाद यकीनी तौर पर इसके मुनाफे में भी इजाफा हुआ। टॉमस बाटा हमेशा एक ताजिर की तरह सोचता था कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो मजीद क्या कर सकता है। जिसके बाद 1904 में इसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट तकनीक मुतारिफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा शूज कंपनी यूरोप की पहली बड़ी जूता साज कंपनी बनकर सामने आई। 1912 में इसकी कंपनी के मुलाजमीन 600 हो चुके थे, जो उसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई और ये टॉमस के लिए कामयाबी का पैगाम साबित हुआ। इसके पास जर्मन फौज के जूते बनाने के ऑर्डर आने लगे। 1914 से लेकर 1918 तक इसे पहले से 10 गुना ज्यादा मुलाजमीन रखने पड़ गए, मगर जंग के बाद इसका कारोबार बहुत मंदा हो गया, क्योंकि लोगों के पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे और फौज ने भी जूते बनवाना बंद कर दिए। लेकिन 1925 में इसका बिजनेस फिर से अरूज की तरफ बढ़ने लगा। कंपनी कई एकड़ जमीन पर फैल चुकी थी और इसका मुनाफा रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा था। टॉमस बाटा 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज के एक हादसे में फौत हो गया। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी उसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और उसकी नस्लें पल रही हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाजरीन के जिन्होंने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।